Breathe in, breathe out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। किसका? चैप्टर नंबर 6 का। अब चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? एक जादू। पढ़ा था नहीं? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जादू। उसमें क्या देखा था कि किसी कॉइल में खुद बे खुद करंट फ्लो होती है, जबकि उसके पास बैटरी भी नहीं है। तो वो करंट फ्लो हो किसके कारण रही थी? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण, है ना। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट फ्लो हुई। उस करंट को बोला गया इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट क्यों फ्लो हो रही थी? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ था उस कॉइल में। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। अब फैराडे साहब के सामने चैलेंज था कि वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी है ना। तो उन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और माइनस साइन क्या दिखाता था कि इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड आगे को बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आगे को बढ़ा रहे हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ पीछे को बढ़ेगा, है ना, अपोज करेगा मतलब उसके डायरेक्शन का। तो ये था। अब क्वेश्चन हमारे पास ये था भाई, फैराडे साहब ने जब ये बता दिया था कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो क्वेश्चन ये था कि जब इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस करंट भी होगी। बिल्कुल सही बात है। और जब इंड्यूस करंट है तो उस करंट की डायरेक्शन होगी। तो क्वेश्चन ये था, चैलेंज ये था कि उस करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए, है ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था फैराडे साहब के सामने कि करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए। तो फैराडे साहब से तो हुआ नहीं कि कैसे करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो वे चले गए लेंज साहब के पास। तो लेंज साहब ने से पूछा कि फैराडे साहब क्या बात है। तो फैराडे साहब ने कहा क्या कि सर कि मुझसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो फाइंड हो गया कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है d∅dt। अब इंड्यूस ईएमएफ है तो करंट डेवलप होगी, तो उस करंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इस कॉइल में, है ना। तो भैया लेंज साहब ने कहा कि टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे फाइंड, तुम दिक्कत मत लो, तुम आराम जाओ, घर जाओ, रेस्ट करो, जब मैं फाइंड कर लूंगा तो तुम्हें बुला लूंगा। तो लेंज साहब ने कड़ी मेहनत, शिकस्त नहीं, कड़ी मेहनत करके, कड़ी मेहनत, लगन, अध्ययन तो इन चीजों से क्या किया, एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं लेंजेस लॉ। आज के लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। ये लिखा है ना लेक्चर नंबर 1 कंटिन्यूड, तो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेंजेस लॉ। उसमें हमने क्या पढ़ा था? फैराडेज लॉ। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग लेंज साहब ने एक लॉ दिया, जिस लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ के कारण डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बता सकते हैं। आई बात समझ में? तो कैसे बताना है? तो लेंज साहब ने बड़ी शिद्दत से एक रूल बनाया। उस रूल को कहा क्या कि इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में इस तरह से पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ किसी भी कॉइल में इस तरह से पैदा होता है कि वो उसी का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, वो उसी को नष्ट करना चाहता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट it oppose the cause which produces it oppose the cause which produces it। जिसने इसे उत्पन्न किया है ये उसी का नष्ट करना चाहता है। अब इस चीज से क्या सार है, इस कविता का क्या सार है? तो इस कविता का सार ये है कि मान लो कोई कॉइल है, अब इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप किसके कारण हो रहा है ना, ये उसी का तो विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है। कौन? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है ये उसी का अपोज करता है। तो इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में किसके कारण उत्पन्न हो रहा? फ्लक्स चेंज होने के कारण। अब अगर हम इस मैग्नेट को यहां लाएंगे इसके पास को, तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये लूप क्या चाहेगी कि फ्लक्स ना बढ़े, ये लूप क्या चाहेगी कि फ्लक्स ना बढ़े, इसका अपोज करता है, ये इसे नष्ट करना चाहता है। तो अगर मैं इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ को ला रहा, तो ये क्या बन जाए जो इससे अपोज करे? इस लूप को कौन सा पोल बन जाना चाहिए कि इस मैग्नेट का अपोज करे? तो सिंपल सी बात है, इसे भी नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, तभी तो इसे अपोज करेगा जो लेंज साहब ने कहा था। तो मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? यही सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट केस में
कि कैसे करंट की डायरेक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट केस में फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ। और लेंजेस लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ये भी पढ़ेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, सीट बेल्ट बांध लेना, कॉपी पेन निकाल लेना और नोट्स बना लेना, बस सिंपल सी बात है। तो लिखते हैं क्या, लेंजेस लॉ। क्या लिखते हैं, लिखते हैं क्या, लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ। तो क्या कहा था लेंजेस लॉ ने, अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट, इससे स्टार्ट करता अच्छा लगता है ना, इट स्टेट्स दैट the direction of induced EMF is such that it oppose the cause which produces it, it states that the direction of current, the direction of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it। किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से उत्पन्न होता है कि वो उसी को नष्ट करना चाहता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्या है, ये कॉइल है, ये क्या हमारे पास एक कॉइल, ठीक है भाई। ये कॉइल कैसे रखी है, ये ऐसे रखी है, लाल छड़ी मैदान खड़ी। ये क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल। ठीक है भाई। अब इस बार मैग्नेट को इसके पास लेकर के आ रहे हैं हम ऐसे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, दिख रहा है नहीं, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो मतलब फ्लक्स बनाए, क्योंकि इससे पास होगा तो फ्लक्स बनेगा, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे पास हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ है। अब ये कॉइल क्या चाहेगी कि इसका अपोज करे, जिसके कारण ये खुद डेवलप हुआ है उसका अपोज करना चाह रहा है। तो किसके कारण डेवलप हुआ है, फ्लक्स के कारण। फ्लक्स कैसा है, मैग्नेट को आगे ले जाने के कारण। तो कॉइल क्या चाहेगी कि मैग्नेट दूर रहे। तो मैग्नेट दूर कब रह सकती है, जब ये नॉर्थ बन जाएगा। जब ये क्या बन जाएगा, इट वर्क्स एज ए नॉर्थ पोल। तो भैया क्या बना दो, नॉर्थ पोल। तो ये बना नॉर्थ पोल, तो मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हुई करंट की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम बार मैग्नेट और रिंग के केस में क्या फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसे अगर हम दूर लेकर के जाए तो बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस है, सारे केस ध्यान से पढ़ेंगे हम। ये नोट कर लो, लेंजेस लॉ नोट कर लो और लिखेंगे क्या, इट फॉलोज the law of energy conservation। ठीक है जी, नोट करो, उतार लिया, ठीक। अब अलग अलग डिफरेंट केस में करंट की डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ केस बना देता हूं यहां। कौन सा, टाइप 1, टाइप 1 रिंग कॉइल एंड बार मैग्नेट, ऐसे लिखा है ना, कॉइल एंड बार मैग्नेट। कॉइल और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल और बार मैग्नेट में करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फेस रूल से। क्या, फेस रूल, यूजफुल टेक्निक, यूजफुल ट्रिक। क्या होती है, फेस रूल, क्लॉक फेस रूल भाई, क्लॉक फेस रूल। ये क्या होता है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, वही किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो ये कैसे पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। एन मतलब आंटी, एन मतलब आंटी, एस मतलब अंकल शर्मा जी, एन मतलब आंटी, एस मतलब शर्मा जी। शर्मीली जी तो नहीं होगा ना, शर्माई जी होगा। चलो भाई, अंकल है आंटी है।
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बार मैग्नेट और रिंग के केस में या कॉइल के केस में क्लॉक फेस रूल से हम करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लो क्या कहा हमसे कि ये रहा भाई, ये मैग्नेट, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये इधर को आ रही है। ठीक, ऐसे ही यहां 3-4 केस बना दूं मैं, ये मैग्नेट, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये उधर को जा रही है। थर्ड केस बना दो भाई, ये रही मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दूर को जा रही है। एक केस और बना दो भाई, ये रही मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नीचे को आ रही है। एक ये रही भाई मैग्नेट, ये लूप, ये मैग्नेट, ये कहां को जा रही है? नीचे को जा रही है, साउथ, ये नॉर्थ, चलो ये नॉर्थ कर दो, ये साउथ कर दो। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक ये दे दी भाई, इस पे कैपेसिटर की 2 प्लेट लगा दी। ये क्या है? कैपेसिटर। ये बार मैग्नेट ले आए हम यहाँ नॉर्थ, और ये साउथ, ये इसके पास लेकर के जा रहे हैं। कैपेसिटर की पोलैरिटी बतानी है। ये क्वेश्चन है, देखते हैं करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जल्दी करके दिखाओ, पॉज करो, वीडियो करो खुद से, फिर मैच करना। वीडियो पॉज करो, सब में करंट की डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक फेस रूल की हेल्प से करेंगे। करो भाई, चलो। देखो साउथ पोल इधर को आ रहा, ये क्या चाहेगी कि इधर ना आए, ये दूर भगाएगी, तो क्या बनेगा? ये साउथ पोल, ऐसे, है ना। और साउथ पोल का मतलब कैसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज है भाई साउथ का मतलब, तो कैसी होगी? एंटी क्लॉक, नहीं क्लॉकवाइज तो होगी, तो क्लॉकवाइज नीचे को तो जाएगा ना। ये 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 करके दिखाओ, ठीक है भाई। अब ये साउथ पोल दूर जा रहा है, तो क्या चाहेगी? पास आ, मेरे पास आ, क्या कहेगी? ये वही है प्यार वाला केस, जब कोई भाव खाने लगता है ज्यादा, तो क्या होता है, क्या सोचता है? चलो यार, तुम तो समझदार हो, क्या बताओ तुम्हें, छोड़ो। ये दूर जा रही है, जब ये दूर जाए तो ये कॉइल क्या चाहेगी? मेरे पास आए। जब पास आएगी तो क्या बनेगा? यहां नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तभी तो पास आएगी ये, है ना। नॉर्थ पोल मतलब कैसी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखो, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा, क्या चाहेगा? पास आए, तो क्या बन जाएगा? साउथ पोल। कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये क्या चाहेगा? नीचे ना आए, तो क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम जाएगा, घूम जाएगा। नीचे जा रहा अब भी, ये क्या चाहेगी? कॉइल ऊपर आए, ऊपर आने के लिए क्या बनना पड़ेगा? साउथ पोल, ऐसे, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखो साउथ, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसके पास आ रही है, तो क्या बनेगा? ये नॉर्थ है तो नॉर्थ बनेगा रिपल करने के लिए। अब नॉर्थ मतलब डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से यहां। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव को जाती है, तो यहां से निकल रही है तो पॉजिटिव, वापस जा रही है तो निगेटिव, मतलब ये वाली पोलरिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। ये वाली पोलरिटी क्या हो गई? निगेटिव। तो बार मैग्नेट के केस में ऐसे हम डायरेक्शन क्या कर सकते हैं? करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। लेकिन लॉ क्या है? बिहाइंड द लॉ, बिहाइंड द बेसिक लॉ, वो क्या है? लेंजेस लॉ। उन्होंने तो बताया था कि जब कोई बार मैग्नेट पास आएगी तो इसे दूर भगाना चाहेगी। यार सिंपल बात है। अब रिंग दो दो ले लेते हैं, अभी तो एक रिंग थी, आसान था। अब रिंग दो दो लेते हैं, जब दो रिंग लेंगे तब क्या होगा देखो भाई, है ना। ये तो रिंग के केस में थी, डायरेक्शन आराम से फाइंड कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिंग ले लेंगे, नहीं बार मैग्नेट दो ले लो, चलो। चलो भाई, ये है फर्स्ट, ये एक रिंग है, एक बार मैग्नेट ये है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये इधर को जा रहा। और एक बार मैग्नेट ये है, ये इसका क्या है? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये इधर को आ रहा। एक बात बताओ, करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसकी हेल्प से? रिदम नहीं बना, है ना, बना नहीं राइम। चलो भाई, अब देखो यहां एक कॉइल ये है, ये करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है? करंट नहीं, नॉर्थ पोल इधर को आ रही है, और एक मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, ये भी इधर को आ रही है, नॉर्थ साउथ, कैसे? ऐसे। ठीक, करंट की डायरेक्शन बतानी है इसमें भी। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइल है ये, बहुत सारी कॉइल है, बहुत सारी कॉइल है।
ये नॉर्थ, ये साउथ, आ रही है पास। बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये बतानी है ना। तो देखो भाई इस केस में करते हैं, देखो ये दूर जा रही है इससे, ये क्या जा रही है इससे, ये वाली मैग्नेट इस कॉइल से दूर जा रही है, तो चाहेगी ये पास आए। अब ये पास आ रही है, चाहेगी दूर जाए। मतलब जितना, देखो सिंपल सी बात है यार, जब ये मैग्नेट दूर जा रही है तो फ्लक्स घट रहा, जब ये मैग्नेट इस कॉइल से दूर जा रही है तो फ्लक्स घट रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइन कम होती जा रही है। और ये इसके पास है तो फ्लक्स बढ़ रहा। दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है, दोनों ही मैग्नेट सेम वेलोसिटी से जा रही है, मतलब दोनों सेम इंटेंसिटी की है, दोनों सेम इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की है। जितना मैग्नेटिक फील्ड ये घटाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ाएगा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ये घटाएगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ये बढ़ाएगा। तो कुल मिला के दोनों में इक्वल घटेगा तो इक्वल बढ़ेगा, तो नो करंट विल फ्लो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कहां हो रहा, अबे जितना ही घटा रहा उतना ही बढ़ा दे रहा वहीं से भाई, लिंक तो उतना ही है ना। मान लो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी है, 5, इससे लिंक थी, इससे भी 5 लिंक होगी, सिंपल सी बात है क्योंकि सेम है। तो अगर ये पीछे गए तो 4 रह गए, तो या 11 ये फिर 5 हो गई, ये पीछे गए 3 देगा तो 11 फिर 5 हो गई, है ना। मतलब जितनी ये घटा रहा उतनी ये बढ़ा लेगा। तो कॉइल के हिसाब से तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना इसमें, हमें दिख रहा कि इधर जा रहे तो इधर, तो कॉइल के हिसाब से कुछ चेंज नहीं हुआ, तो नो करंट विल फ्लो, नो ईएमएफ विल प्रोड्यूस, कोई सा भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट कितनी होगी, 0। यहां देखो, अब इसके केस में देखते हैं, अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं तो मैग्नेट आगे जा रही है, तो ये कॉइल क्या चाहेगी, नॉर्थ पोल ये पास ना आए, ये भी आगे जा रहे तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगी, पास ना आए। सिंपल सी बात है, तो क्या बन जाएगा ये नॉर्थ पोल, और जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होने लगेगी इसमें। ठीक, इसकी बात करते हैं, मैग्नेट पास आ रही है, ये क्या चाहेगी, पास ना है, तो क्या बन जाएगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे हम करंट के डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जब 2 बार मैग्नेट हो, एक लूप हो। सही है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये नॉर्थ पोल, अगर ये होता साउथ पोल, मतलब ये होता साउथ पोल, ये होता नॉर्थ पोल, अब क्या होता, अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज कर दिया मैंने, लो बताओ भाई। देखो ये पास आ रहा है, इसके तो ये क्या चाहेगा कि नॉर्थ बन जाए, और ये आ रहा तो ये क्या चाहेगा साउथ बन जाए, तो इसके हिसाब से तो क्लॉकवाइज, इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या बला है। तो ऐसे केस में करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को देखना पड़ेगा कि वो इस कॉइल को, इस सिस्टम को देख कहां से रहा। अगर मैं यहां से खड़ा होकर कैसे देख रहा तो मुझे ये वाली मैग्नेट दिख रही, इस मैग्नेट के हिसाब से ये नॉर्थ पोल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। और अगर मैं वहां से देखूंगा खड़ा होकर के ऐसे, तो ये वाली मैग्नेट जा रही तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, और जब ये साउथ पोल बनेगा तो क्लॉकवाइज फ्लो होगी। तो यहां डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। आई बात समझ में। तो ये थे भैया बार मैग्नेट और कॉइल वाले एग्जांपल। अब और देखते हैं, अब क्वेश्चन है क्या, कि मान लो हमारे पास एक कॉइल है, अब इसमें बार मैग्नेट ली और गिरा दी, बार मैग्नेट लिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नीचे आ रही है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो हमें बताना है नंबर फर्स्ट, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ए ग्रेटर देन जी, नंबर 2 ए लेस देन जी, नंबर 3 ए इक्वल टू जी, नंबर 4 नोटा नन ऑफ अबव। बताओ भाई, जब ये मैग्नेट इसके पास आ रही है, जब ये मैग्नेट इसके पास आ रही है तो ये क्या चाहेगी, कॉइल ये दूर रहे, तो मतलब ये क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोल बनेगी ना, क्या बनेगी ये ए ऐसे, ये क्या बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो अब एक बार बताओ, जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी होता है। अब ये वाली कॉइल से ऊपर को धक्का देना चाह रही है, ये कॉइल क्या चाह रही है कि ऊपर ही रहे, तो इसका एक्सेलरेशन तो कम हुआ ना यार, इसका ये ए एक्सेलरेशन से आ रही थी, है ना। तो यहां ये वाली कॉइल क्या चाह रही है कि ऊपर मेरे पास ना है, तो नॉर्थ नॉर्थ दोनों रिपल करेंगी, रिपल करेंगी तो इस मैग्नेट की स्पीड कम हो जाएगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कंपेयर में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए इज लेस देन जी, ए क्या होगा, लेस देन जी, जी जी जी। इसी केस में अगर मैं क्या बात करूं, मैग्नेट नीचे आ जाए, आर पार हो गई, और ये क्या था पोल साउथ और ये क्या था नॉर्थ, है ना। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या हुआ,
अब भी एक्सेलरेशन यही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ, तो ये भी क्या बन जाएगी? साउथ। ये साउथ, तो ये भी क्या बन जाएगी? साउथ। हाँ, तो अब तो बदल जाएगा भाई, ये बन जाएगा क्या? साउथ। जब ये साउथ बनेगा तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो मैग्नेट और तेजी से नीचे जाएगी, और तेजी से नीचे जाएगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्रेटर देन जी, मतलब ए ग्रेटर देन जी वाला ये केस है, और ए लेस देन जी वाला केस ये है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? चलो भाई, तो ये तो भैया बार मैग्नेट वाले केस थे जो तुम्हें समझने थे और मुझे समझाने थे। अब क्या होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण भी तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सही है ना? केवल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण थोड़ी ना। तो अब कौन सी प्रॉब्लम करते हैं? वायर करंट कॉइल प्रॉब्लम। कौन सी? टाइप 2। कौन सा टाइप आता है? टाइप 2। अच्छा, वो कभी कभी ऐसे ही बोल लेता है, देखो क्या बोल लेता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बोल। तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या है वो? मान लो हमारे पास क्या है, टाइप 2 पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन और देख लो। ये क्या है? कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है भैया जी, ठीक है जी, ठीक है। अब हमें एक बार मैग्नेट दे दिए, रखिए बार मैग्नेट। अब हमसे क्या कहा, ये जरा सुन लोगे आप। मैंने कुछ ना कहा, ये नॉर्थ, ये साउथ, कोई सा भी पोल कहीं भी हो हमें नहीं पता। ये स्प्रिंग टाइप की है, ऐसे ड्र, ऐसे ड्र, ऐसा है ना। तो ऊपर से मैग्नेट गिरेगी, आर पार निकल जाएगी। हमसे पूछा ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बताना कि टाइम के साथ कैसे ईएमएफ बढ़ा, कैसे ईएमएफ घटा, कैसे ईएमएफ जीरो हुआ। कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना, क्या लिखा? प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में? ईएमएफ एंड टाइम। चलो भाई ग्राफ बनाते, देखो जरा यहां ध्यान से समझ लेना भाई, एक बार दोबारा तो बता दूंगा मैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये है भैया, ये टाइम टी, ये ई एम एफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलो कोई नहीं, अब एक बार बताओ, पूछो 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 पूछो। हाँ जी, एक बार बताते हैं हम, देखो यहाँ हम एक बार बताते हैं आपको। बात क्या है? बात कुछ ऐसी है, बात कैसी है? बात कुछ ऐसी है, बात कैसी है? देखो क्या होगा, तो जैसे ही मैग्नेट नीचे आएगी, जैसे ही मैग्नेट नीचे आएगी, ये ईएमएफ है ऊपर की तरफ को, है ना, और ये नीचे की तरफ। देखो भाई, अब जैसे ही मैग्नेट नीचे आएगी तो क्या होगा? जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आएगी फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस जो हुआ वो बढ़ेगा, ईएमएफ की वैल्यू बढ़े, या सिंपल बात, जैसे फ्लक्स बढ़ेगा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होकर वो बढ़ेगा, है ना, ठीक है, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यहां से स्टार्ट हुआ कहीं से, मान लो वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, जब तक ये आ रहा। अभी मैग्नेट पूरे अंदर नहीं आई, पहले मैग्नेट मान लो किस पोजीशन पे आई, मान लो थोड़ी देर बाद मैग्नेट इस पोजीशन पे आ गई है, ऊपर ही है अभी पूरा हिस्सा इसका, फिर थोड़ी देर बाद इस पोजीशन पे आ गई है, अब इससे यहां हुआ, है ना, ऐसे ऐसे, जब तक ये अंदर नहीं आ रही, जब तक की बात है। अब ये मैग्नेट ऐसे बढ़ी 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 बढ़ी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? मैग्नेट आ गई अंदर। जब मैग्नेट आ गई अंदर तो हुआ क्या? जैसे जैसे बढ़ी, सुन लो, जब फ्लक्स चेंज हो रहा था, जैसे जैसे मैग्नेट पास आ रही थी, फ्लक्स चेंज हो रहा था ना। देखो यहां से मैग्नेट पास आती चली गई, अंदर आती चली गई। जैसे मैग्नेट अंदर एंटर हुई, फ्लक्स घटते 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 क्या जीरो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेट अंदर है तो फ्लक्स कहां से बढ़ेगा? जितना फ्लक्स बढ़ना था वो मैग्नेट के आते आते ही तो बढ़ता। जब पूरी मैग्नेट अंदर आ गई तो जितना फ्लक्स यहां बढ़ना था, पीक फ्लक्स, यह पीक वैल्यू इस फ्लक्स की, जितना बढ़ना था भाई यहां बढ़ गया, ये मैक्सिमम, है ना। इसके बाद तो अब घटना स्टार्ट होगा, घटता रहा घटता रहा घटता रहा घटता रहा, जीरो हो गया। कब तक है जीरो? ये जब तक मैग्नेट अंदर है कॉइल के। अब मैग्नेट निकलना स्टार्ट हुई बाहर, मैग्नेट क्या निकलना स्टार्ट हुई? बाहर। जब मैग्नेट बाहर निकलेगी तो क्या चाहेगी? देखो शुरू में तो कॉइल इसे अपोज कर रही थी पीछे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा था। अरे कॉइल अपोज करना चाह रही थी लेकिन मैग्नेट नीचे आ रही थी, तो फ्लक्स बढ़ रहा था। फ्लक्स बढ़ने के कारण ईएमएफ बढ़ रहा था। अब मैग्नेट जा रही है नीचे, तो कॉइल क्या चाहेगी? मेरे पास आए। कॉइल क्या चाहेगी? मेरे पास आए। लेकिन मैग्नेट तो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो फ्लक्स के डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में फ्लक्स हो जाएगा। तो क्या होगा? फ्लक्स बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा, निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि कॉइल क्या चाह रही थी? इसे पास लाने के लिए ऊपर की तरफ को, ठीक है। अब बढ़ने लगेगा। अब जैसे जैसे कॉइल नीचे, जैसे ही मैग्नेट और नीचे आ गई, मैग्नेट जब नीचे आ गई तो क्या हुआ? ये जितनी स्पीड से गिरी थी उससे कई ज्यादा स्पीड से नीचे जाएगी,
क्यों जाएगी? क्योंकि जब ये नीचे जा, मान लो नॉर्थ पोल नीचे गया तो ये भी तो नॉर्थ पोल बनेगा ना। अरे जब ये नीचे गया तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनना चाहेगा ना ये भी तो। अरे नीचे जा रहा है ना ये, तो इसे रिपल कर देगा, जल्दी से रिपल करेगा और तेजी जाएगा, और तेज जाके सबसे पीक वैल्यू आ जाएगी, और उसके जाकर के बाद में फिर से जीरो, क्योंकि नीचे लगा तो बात खत्म हो गई। तो ये क्या हो जाएगी इसकी पीक वैल्यू, ये वाली भी निगेटिव डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जितना ये थोड़ा बड़ा है नीचे वाला पोर्शन को, क्योंकि तेजी से जाएगी ना नीचे, ऊपर से तो धीरे धीरे आ रही थी, नीचे निकलते तेजी से नीचे गिरेगी ये, क्योंकि वो अपोज कर देगी ना, ऐसे नॉर्थ से नॉर्थ अपोज करेगी, है ना। तो ऐसे भाई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम मैग्नेट ईएमएफ के और टाइम के बीच में, इस मैग्नेट वाले केस में। अब कौन सी प्रॉब्लम करते हैं? प्रॉब्लम करते हैं करंट वायर, वही मैग्नेटिक फील्ड, है ना, टाइप टू चेंजिंग वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट के केस में क्या देखते हैं भाई? टाइप टू वेरिएबल करंट है, तब कैसे डायरेक्शन फ्लो होगी इंड्यूस करंट की या इंड्यूस ईएमएफ की। मान लो हमारे पास एक कॉइल है और एक वायर दे दिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर करंट फ्लो हो रही है आई। अब ये करंट है कांस्टेंट। कैसी करंट है? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट करंट है तो हमें कॉइल, इसमें सर्कुलर कॉइल में करंट की इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। क्या पूछिए? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इस करंट के कारण इस कॉइल में इंड्यूस करंट जो डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो भैया इसमें इंड्यूस करंट जो होगी वो कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि ये वाली करंट कांस्टेंट है, और जब करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। फ्लक्स चेंज होने के कारण ही तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण करंट फ्लो होती है। ठीक। अब ट्विस्ट आता है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट है, ये तो जीरो थी इंड्यूस ईएमएफ, अब इसमें दे दिया करंट ये रही है भैया, और करंट जो है आई क्या हो रही है? लगातार इंक्रीज हो रही है। क्या आई है? इंक्रीजिंग। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ए से बी पे, और यहां रखिए कॉइल, और इस कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले हमें फ्लक्स की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, है ना, कि फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है घट रहा। देखो करंट इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा, सीधी सी बात है। अच्छा कैसे? देखो हमें डायरेक्शन में रहना है मैग्नेटिक फील्ड की, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट वो फ्लक्स। तो देखो ऐसे राइट हैंड थंब रूल, नीचे से बाहर, तो यहां बाहर की तरफ को फ्लक्स क्या हो रहा? बढ़ रहा। ऐसे ऐसे, है ना, तो बाहर की तरफ को फ्लक्स क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो मतलब ये वाली इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब आउटसाइड डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है तो कॉइल क्या चाहिए? ना बढ़े। अरे कॉइल क्या चाहिए? ना बढ़े। तो इसके अपोजिट लगाएगी ये फ्लक्स। इस बाहर वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो कॉइल क्या चाहेगी? मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े। अपोज करती है ना, ना बढ़े तो क्या करेगी? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर हुआ तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ट्र ट्र ट्र, ऐसे तो होगी करंट की डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया इस कॉइल के कारण तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्या? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? ऐसा लीनियर लॉ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मान लो एक कॉइल है, अब करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या हो रही है? ऐसे जा रही है, और क्या हो रही है भैया? डिक्रीजिंग हो रही है। बताओ डायरेक्शन, पॉज करके वीडियो पॉज करके बताओ क्या होगा। देखो ऐसे, अब इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा। मतलब बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? अब डिक्रीज। जब ये डिक्रीज हो रहा तो कॉइल क्या चाहेगी? इंक्रीज हो। अरे कॉइल क्या चाहेगी? जब ये बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा तो कॉइल क्या चाहेगी? इंक्रीज हो। अब इंक्रीज होने के लिए इतना ही मतलब इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अरे इंक्रीज करना है ना ऐसे, तो बाहर की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमें इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा? तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। ठीक। वेरिएबल करंट की डायरेक्शन, वेरिएबल करंट का केस है, समझ में आ रही है बात? इस केस में भी समझ में आया, क्योंकि इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को बढ़ रहा था तो कॉइल ने अंदर की तरफ को लगाया, जिससे घटे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ना। ऐसे यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को घट रहा था तो कॉइल ने बाहर को ही लगाया जिससे बढ़े। आई बात समझ में?
चलो अब मान लो एक कॉइल ये और ये जा रही करंट। ठीक है भाई, ये रेल की पटरी बना दी। चलो ये आ रही करंट, देखो आई, ये क्या हो रही है लगातार इंक्रीजिंग। क्या हो रही है? इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग हो रही है इस डायरेक्शन में। तो दोनों कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। पॉज करके बताओ, पॉज करके। देखो क्या होगा, ऐसे यहां बाहर की तरफ को बढ़ रहा और यहां अंदर की तरफ, कोई करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इस कॉइल के लिए बाहर की तरफ को बढ़ रहा, इस कॉइल के लिए अंदर की तरफ को बढ़ रहा। तो मतलब इस कॉइल के लिए तो बाहर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा, और इस कॉइल के लिए अंदर की तरफ को इंक्रीज हो रहा, इस कॉइल के लिए भी अंदर की तरफ को इंक्रीज हो रहा। तो जब ये बाहर की तरफ को इंक्रीज हो रहा तो कॉइल क्या चाहेगी? डिक्रीज हो बाहर की तरफ को। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। तो वही ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगना चाहिए ना, बाहर अंदर की तरफ को, क्योंकि बाहर आ रहा तो अंदर की तरफ को लगेगा ऐसे अंगूठे से। तो कैसे जाएगी करंट? क्लॉकवाइज। करंट कैसे हुई? क्लॉकवाइज। इसके केस में बात करूं तो अंदर की तरफ को क्या हो रहा? बढ़ रहा। जब अंदर की तरफ को बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ को घटेगा, तो बाहर की तरफ को लगाएगी ऐसे। तो ऐसे लगाएगी तो अंगूठा बाहर को रखो तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे। तो करंट क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आ गई बात समझ में, करंट के केस में कैसे करना है सॉल्व, है ना। करंट के केस में, करंट लूप के केस में कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो करंट की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं? अरे आ गई, आ गई जी, आ गई जी, आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम कैसे केस बना ले, ऐसा बना ले, चाहे यहां लूप रख दे, यहां कॉइल रख दे एक और, अरे क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं ना। ठीक है, चलो अब कौन सा केस रह गया? चेंजिंग एरिया वाला। जब एरिया चेंज हो तब कैसे फाइंड करेंगे, है ना। एक चीज और देखो जरा, यहां क्या देखना है भाई। मान लो ये कॉइल है, एक कॉइल ये है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इस कॉइल में क्लॉकवाइज, है ना। इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। एक कॉइल के बीच में रखी है, एक कॉइल के बीच में रखी है, सही है। अब मुझे बताओ इस कॉइल में कोई करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? इस वाली कॉइल में कोई करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? अगर ये वाली करंट भी कांस्टेंट हो और ये वाली करंट भी क्या हो? कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा नहीं होगा? नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा? नहीं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट कितनी फ्लो होगी इसके अंदर? जीरो। अब करंट को चेंज कर दे अगर हम, ये तो तुम बता ही देते। अब अगर हम करंट को वेरिएबल कर दे, वेरिएबल करने का मतलब क्या है? वेरिएबल करने का मतलब है कि करंट ये क्या हो रही है? इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और ये वाली इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। करंट क्या हो रही है? इंक्रीजिंग इन दोनों की डायरेक्शन में। तो बताना है इस कॉइल पे मैग्नेटिक करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रही है। ठीक, चलो तो देखो क्या, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर करंट ऐसे इंक्रीज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ये। अब इस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा मतलब इस कॉइल से दूर, इसकी बात करते हैं, इसमें ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये वाली कॉइल इससे मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब यहाँ डिक्रीज हो रहा होगा। जब इस कॉइल में डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या चाहेगी? इसके पास आए, तो इसे बढ़ाने की कोशिश करेगी। और ये कैसे बढ़ेगा? ये वाला फील्ड कैसे बढ़ेगा? इसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के, ऐसे इसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के। तो इसकी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी ऐसे, इसके केस में। लेकिन इसके केस की बात करें तो भी बात वही है, इसकी डायरेक्शन में तो कैसा होगा? देखो इन दोनों के केस में क्या होगा, ये क्या चाहेगी? इसकी डायरेक्शन में बढ़ाना, और ये क्या चाहेगी? इसकी डायरेक्शन में बढ़ाना। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब डिपेंड करता है हम देख कहां से, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो इसके केस में ऐसे होगी करंट, और हम यहां से देख रहे हैं तो इसके केस में ऐसे होगी करंट। आई बात समझ में? तो दोनों के केस में अलग अलग चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं हम कौन सी प्रॉब्लम्स की, एरिया चेंजिंग, चेंजिंग एरिया या वेरिएबल एरिया। अगर वेरिएबल एरिया हो, वेरिएबल कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, वेरिएबल कॉन्टैक्ट एरिया देखो क्या है भाई। वेरिएबल कॉन्टैक्ट एरिया मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये कॉइल है, ये अंदर आ रही है, अब ये अंदर आ रही है तो इसका एरिया या ए बी सी डी, तो एरिया चेंज हो रहा ना कॉन्टैक्ट एरिया।
देखो ये लूप इसके अंदर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो लगातार एरिया चेंज हो रहा, पहले लूप यहाँ आई, फिर और आएगी तो आधी आ जाएगी, और जाएगी अंदर तो पूरी आ जाएगी, तो लगातार एरिया चेंज हो रहा। जब एरिया चेंज हो रहा तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, क्योंकि फाई इक्वल टू बी cos थीटा। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगी ना इसके अंदर, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उस करंट की डायरेक्शन बतानी है हमें, उस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो अब ऐसे जब मोशन कर रही हो कोई कोई, जब कोई मोशन कर रही है तो क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है, ये है सीधा तो यही, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि फोर्स, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है करंट, ये क्या है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, मतलब ये मोशन कह देते हैं सब, क्या कहते हैं, ये वो मोशन ही से कह देते हैं, करंट को मोशन कह देते हैं। तो देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो अंदर है ना, मोशन इधर को, अरे ये थंब है मोशन, ये नहीं है मोशन, क्या है थंब, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर को, मोशन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट ऐसे ऊपर को, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए बी सी डी ए, है ना। कैसे फ्लो होगी करंट की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर मैं बात करूं ये कोई कॉइल है और ये ए बी सी डी है, उसे बाहर निकाल रहे हैं v वेलोसिटी से, तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, तो कौन से पोर्शन में फ्लो होगी करंट, जो पोर्शन चेंज हो रहा, यहां तो मतलब ही नहीं है ना, यहां से स्टार्ट यहां से करेंगे क्योंकि फ्लक्स यहां है, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, ठीक है। तो देखो कैसे क्या रखेंगे, मोशन के मोशन तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ये ऐसे, तो कैसे जाएगी ऊपर, ऊपर ऊपर, अब यहां से ऊपर मत कर देना, अरे यहां से, क्योंकि फील्ड तो यहां है ना, कॉन्टैक्ट में फील्ड ये है, ये कॉन्टैक्ट में, ये तो बाहर है, कॉन्टैक्ट वाला फील्ड ये है, तो ऐसे ऊपर जा रही है, तो मतलब ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी ऐसे। भाई अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ले जाओ कोई, मान लो ये कॉइल है, ये ऊपर को लेकर के जा रहा है v वेलोसिटी से, ये ए बी सी, तो बताओ भाई कैसे होगी, तो क्या करेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन ऊपर है, वो मोशन ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, सही है ना, अरे ऐसे जा रही थी एंटी क्लॉकवाइज। तो आराम से वेरिएबल एरिया के केस में भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक वो करंट इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं ना आराम से वेरिएबल एरिया के केस में, तो कोई दिक्कत तो मुझे आई थिंक नहीं लगती, ठीक। तो भैया ऐसे ये केसेस है जिन केसेस में हम हर प्रकार से करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, इसी को बोलते थे लेंजेस लॉ। आई बात समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, पहले वो चैप्टर वो लेक्चर पढ़ना, फिर ये लेक्चर पढ़ना, नोट्स बना लेना अच्छे अच्छे, समझ में आ जाएगा सारा कुछ कि कैसे 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 करंट इंड्यूस ईएमएफ की या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जीरो फ्लक्स वाली, जीरो फ्लक्स वाली कंडीशन जानते हो ना तुम, जैसे कि मान लो ट्रायंगल है यहाँ, ये अब ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो क्या होगा, जीरो, जीरो फ्लक्स होगा, जीरो फ्लक्स होगा तो नो ईएमएफ प्रोड्यूस, है ना, ईएमएफ प्रोड्यूस नो बस। तो यहां तक भैया हमने कर लिया, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।